देवी देवताओं को कौन सा तिलक लगाना चाहिए? देवियों को खासतौर पर कुमकुम सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। हनुमान जी और गणेश जी को सिंदूर से तिलक लगाएं। शिवलिंग पर चंदन और भस्म से तिलक लगाएं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को पीले चंदन, लाल चंदन, केसर आदि से तिलक लगा सकते हैं। माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? माना जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह शांत होते हैं। तिलक लगाने का वैज्ञानिक महत्व। माथे पर तिलक लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है। इससे व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। कहा जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह अपने फैसले बहुत मजबूती से लेता है। चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। गले या कंठ पर तिलक लगाने का महत्व। हमारी वाणी का संबंध गले से है। भोजन नली भी गले से पास से जाती है। इन सभी जरूरी भागों को नियंत्रित करने के लिए गले या कंठ में तिलक लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गले का संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए गले में तिलक लगाते हैं। तिलक किसका प्रतीक है? तिलक हिंदू धर्म में एक निशान है जो आमतौर पर माथे पर बनाया जाता है, जो किसी व्यक्ति के सांप्रदायिक जुड़ाव को दर्शाता है। निशान हाथ से या धातु की मोहर से बनाए जाते हैं, जिसमें बलि की आग से राख, चंदन का लेप, हल्दी, गाय का गोबर, मिट्टी, लकड़ी का कोयला या लाल सीसा का उपयोग किया जाता है। तिलक के 12 स्थान कौन से हैं? हिंदू परंपराओं में सिर, मस्तक, गले, हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ, दोनों बगल आदि मिलाकर शरीर के कुल 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान है। श्री कृष्ण के माथे पर किसका तिलक लगा हुआ है? वैष्णव तिलक की परंपरा वैष्णव भक्तों ने शुरू की थी। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण भी अपने मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाते हैं। दरअसल श्री कृष्ण और भगवान विष्णु द्वारा इस तिलक को लगाए जाने के कारण ही इसका नाम वैष्णव तिलक पड़ा। तिलक लगाते समय क्या बोलना चाहिए? हिंदू धर्म में माथे पर तिलक पंडित के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन यदि आप घर में पूजा पाठ के दौरान तिलक लगा रहे हैं तो आपको तिलक लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। केशवानंत गोविंद बाराह पुरुषोत्तम पुण्य यश समायुष्य तिलकण में प्रसिद्ध। दिन के अनुसार तिलक लगाने पर शुभ फल मिलता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है। वहीं मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर लगाना शुभ होता है। बुधवार के दिन सूखा सिंदूर लगाने से भगवान की कृपा होती है। गुरुवार के दिन पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाने से घर में खुशहाली आती है। शनिवार के दिन भस्म का तिलक लगाने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। रविवार के दिन लाल चंदन लगाने से व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। धन प्राप्ति के लिए कौन सा तिलक लगाना चाहिए? मान्यता है कि इससे धन संबंधी समस्या दूर होती है। शुक्रवार यह दिन धन की देवी मां महालक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इस दिन के ग्रह स्वामी शुक्र हैं। इस दिन लाल चंदन का तिलक लगाया जाता है। स्त्री को कौन सा तिलक लगाना चाहिए? ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। अगर विवाहित महिलाएं चंदन का लेप रोजाना लगाएं, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। तिलक लगाने के लिए दाहिने हाथ की अनामिका रिंग फिंगर का प्रयोग करना चाहिए। इस उंगली से लगाया हुआ तिलक फलदायी माना जाता है। अनामिका उंगली से किया हुआ पूजा पाठ भी बहुत फलदायी होता है। अनामिका अंगुली भक्ति और प्रतिबद्धता से जुड़ी है और इसे दिव्य आकृतियों पर तिलक लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तिलक का उद्देश्य क्या है? तिलक सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चिन्ह के रूप में भी काम करता है, जो तीसरी आंख या आज्ञा चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र चिन्ह हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है और अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और ध्यान के दौरान दिव्य ऊर्जाओं के साथ संबंध को बढ़ावा देता है। तिलक लगाने के नियम क्या है? मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। इनमें से एक आज्ञा चक्र होता है जो माथे के बीच में विराजमान है और जब भी तिलक लगाना चाहिए आज्ञा चक्र पर ही व अनामिका उंगली से ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। विष्णु संहिता में इस बात का उल्लेख है कि किस प्रकार के कार्य में किस अंगुली से तिलक लगाना उचित होता है। किसी भी तरह के शुभ और वैदिक कार्य में अनामिका अंगुली, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक क्रियाओं में प्रथम यानी तर्जनी अंगुली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तिलक लगाने के लिए भिन्न भिन्न अंगुलियां का प्रयोग अलग अलग फल प्रदान करता है। अगर तिलक अनामिका अंगुली से लगाया जाता है तो इससे शांति मिलती है। मध्यमा अंगुली से तिलक करने पर आयु में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक माना गया है। शिव जी को कौन सा तिलक लगाना चाहिए? भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूध अभिषेक आदि करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को चंदन से तिलक लगाने के अलावा त्रिपुंड लगाना शुभ माना जाता है। तिलक के की बात की जाए तो इसे लेकर कोई सीमित संख्या तो नहीं है, लेकिन मुख्यतः 3 तरह के तिलक होते हैं, जिन्हें वैष्णव तिलक, शैव तिलक और ब्रह्मा तिलक कहा जाता है। तिलक कई प्रकार के होते हैं, जैसे मृतिका तिलक, भस्म तिलक, चंदन तिलक, रोली तिलक, सिंदूर एवं गोपी तिलक आदि। इसमें चंदन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें हरी चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन आदि शामिल। तिलक का अर्थ है भारत में किसी भी शुभ कार्य से पूर्व के माथे पर लगाया जाने वाला चिन्ह।
शास्त्रानुसार यदि व्यक्ति तिलक नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, पूजा कर्म इत्यादि फलीभूत नहीं होता और तिलकहीन व्यक्ति का दर्शन करना भी निषेध कहा गया है। खुद को तिलक कौन सी उंगली से लगाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार मध्यमा उंगली का प्रयोग खुद को तिलक लगाने के लिए करना चाहिए। जब प्रतिदिन आप पूजा करें तो अनामिका से भगवान को तिलक लगाने के बाद मध्यमा उंगली से खुद को तिलक कर सकते हैं। अनामिका उंगली से तिलक क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि अनामिका उंगली से तिलक लगाने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जो ज्ञान, बुद्धि और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और शक्ति से जुड़ा होता है। यह उंगली शुभ मानी जाती है और हिंदू रीति रिवाजों में प्रतीकात्मक महत्व रखती है। हनुमान जी का तिलक कौन सा है? हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें लाल रंग का चोला चढ़ाना चाहिए। आस्था से जुड़े इस तिलक को लगाने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे तिलक हमेशा स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही किसी देवी या देवता या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर स्वयं को लगाना चाहिए।